Assalamu alaikum students. Here we are going to discuss another important topic of S and P block elements, which is halide ion as a reducing agent and their trend down the group. तो जब हेलोजन एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके नतीजे में क्या बन जाता है? हेलाइड आयन, जैसा कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो जब ये अपने एटॉमिक स्टेट में होते हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बिकॉज फ्लोरीन नीड वन इलेक्ट्रॉन to complete its octet. So here this fluorine is actually what? Oxidizing agent. लेकिन जब ये fluoride ion बन जाता है, now it has negative charge. Now it can act as a nucleophile. Now it can act as an electron pair donor. As a Lewis base, it can donate a pair of electron. And जब ये electron देता है, then it is called reducing agent, which will oxidize itself and reduce the other. ठीक है now, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन एंड इट्स ट्रेंड डाउन द ग्रुप। तो वो ये था कि फ्लोरीन सबसे हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देन डाउन द ग्रुप ट्रेंड क्या होता है? ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। नाउ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ हेलाइड आयन डिपेंड ऑन द पोलराइजेबिलिटी। जैसा कि स्टूडेंट आपको मालूम है कि कैटाइन की एक एबिलिटी हमने डिस्कस की थी, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर मींस the ability of cation to attract electron from anion। तो जब इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट करता है, इट इज़ द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन। पोलराइजिंग पावर ऑफ व्हाट? कैटाइन। यहाँ पर है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन, तो इसको हम इस तरह से देख लेते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल हियर इज एनाइन विच इज सोडियम आयन। नाउ यहाँ पर ये कैटाइन है, एनाइन है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। तो ये सोडियम आयन किससे बआसानी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है? उससे कि जिसका क्या हो? साइज ज़्यादा हो, जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पावर ज़्यादा हो। और इस इलेक्ट्रॉन देने की जो सलाहियत है इसको हम क्या कहते हैं? पोलराइजेबिलिटी। यानी ये इलेक्ट्रॉन डिस्टार्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन डिस्टार्ट करवाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इजीली देता है, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। एंड पोलराइजेबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू चार्ज डेंसिटी। पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू रिड्यूसिंग पावर। यानी जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एंड पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज। तो जैसे as we go down the group, the size increases due to the addition of extra shells. And here if we see iodide having large size, and having large size, it will have less charge density, and less charge density means high polarizability. तो स्टूडेंट आप बताएं कि फॉर एग्जांपल ये सोडियम आयन फ्लोराइड से या क्लोराइड से या ब्रोमाइड से या आयोडाइड से किससे बआसानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है? ऑब्वियसली फ्रॉम आयोडाइड, क्योंकि इसकी साइज ज़्यादा है। इसकी जो वैलेंस शेल है उसकी न्यूक्लियस साइज क्या है? वो क्या है? यहाँ से अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और जितना ये इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होंगे उतना ये कैटाइन इसको बआसानी अपनी तरफ खींच सकता है। एंड दिस एबिलिटी ऑफ एनाइन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी एंड द कैटाइन एबिलिटी इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। तो यहाँ से सोडियम को बआसानी कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, which is iodide. So it means polarizability is directly related to size. As we go down the group, the size increases. So यहाँ से हमको ये बात clear हो गई that which one is the strongest reducing agent? Iodide. बिकॉज इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम है, क्योंकि इसका साइज सबसे ज़्यादा है। देन ब्रोमाइड, क्लोराइड और लास्ट में क्या है? फ्लोराइड। सो ये जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर है ये बिल्कुल एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी वो ये था कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और जो रिड्यूसिंग पावर ऑफ हेलाइड आयन है तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड सबसे लास्ट में क्या है स्टूडेंट्स? फ्लोराइड। सो इट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन एंड इट इज़ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ व्हाट? हेलाइड आयन। ठीक है, तो यहाँ हमको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ पोलराइजेबिलिटी एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। तो फॉर एग्जांपल लेट्स डिस्कस सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड,
sodium bromide and sodium iodide. And the question is, student, which of the following have more ionic character? तो सबसे ज़्यादा ionic character, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में होंगे? ऑब्वियसली उसमें जिसमें पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन सबसे क्या होगी? कम होगी, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जब ये इलेक्ट्रॉन देता है और ये पोलराइजिंग पावर की वजह से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, तो ये कौन सा करेक्टर है? ये तो फिर हो गया कौन सा करेक्टर? कोवेलेंट करेक्टर। And polarizability is directly related to covalent character. So which one of these is more ionic? Sodium fluoride, क्योंकि fluoride की electron attracting ability ज़्यादा है, and ionic character depend on the difference of electronegativity. Here is the more difference of electronegativity between sodium and fluoride. Here the difference of electronegativity is least, so it has more covalent and it has more ionic character. Thank you.